पीएम मोदी का वायनाड दौरा, बाढ़ से हुई तबाही का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। भोपाल में केरवा डैम का एक गेट खुला रह गया। दो जर्जर मकानों को तोड़ा गया। दस दिनों में सिर्फ 2 इंच बारिश का कहर लगातार जारी। सत्तर साल के बुजुर्ग को 7 साल की सजा। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। छतरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया को आया फर्जी कॉल। जी आपको बता दें, बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया को फर्जी कॉल आने की सूचना मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पद दिलाने के नाम पर आया कॉल। विधायक अरविंद पटेरिया ने दर्ज करवाई है एफआईआर। फर्जी कॉल के माध्यम से विधायक से मांगे गए 1 लाख रुपए। राजनगर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में फिलहाल जुट गई है। जी आपको बता दें, छतरपुर से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया को फर्जी कॉल आया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पद दिलाने के नाम पर यह कॉल आया था। विधायक अरविंद पटेरिया ने इसके खिलाफ एफआईआर फिलहाल दर्ज करवा दी है और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला छतरपुर का, जहां पर बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया को फर्जी कॉल आया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पद दिलाने के नाम पर यह कॉल आया। विधायक अरविंद पटेरिया ने इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी है। फर्जी कॉल के माध्यम से विधायक से मांगे गए 1 लाख रुपए। राजनगर थाना पुलिस मामले दर्ज कर जांच में जुट गई है। जी आपको बता दें, विधायक अरविंद पटेरिया को ये फर्जी कॉल आया, जिसमें उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई है। अब पुलिस पता करने में जुट गई है कि आखिर पूरा मामला क्या है और किसके द्वारा ये कॉल की गई और ये पैसे आखिर क्यों मांगे जा रहे। जी हाँ, छतरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया को ये फर्जी कॉल आया और उन्होंने इसकी एफआईआर फिलहाल दर्ज करवा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पद दिलाने के नाम पर ये कॉल आया। विधायक अरविंद पटेरिया ने इसकी एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें, फर्जी कॉल के माध्यम से विधायक से 1 लाख रुपए की मांग की गई। राजनगर थाना पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट चुकी है। जी बड़ी खबर आपको बता रहे छतरपुर से, जहां पर बीजेपी विधायक से यहां पर 1 लाख की मांग की जा रही है कॉल के जरिए। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पद दिलाने के लिए ये मामला सामने आया। बता दें, विधायक अरविंद पटेरिया ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जी इसी खबर पर अरविंद पटेरिया जो कि विधायक है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जिस तरह से आपको ये कॉल आया, इस कॉल के माध्यम से क्या कुछ कहा गया, बताएं। जी हेलो। जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरे को फोन आता है 10-15 दिन पहले कि आप राष्ट्रीय कार्यालय से मैं बोल रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। तो उसमें मेरी अभी फर्जी किसी व्यक्ति से बात कराई, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैं कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उसमें तुम्हें जगह दे रहे हैं जी, और मेरे से आकर के दिल्ली मिलो। तो मैं समझ गया कि ये फर्जी कॉल है और बोले इनका सहयोग करना है। पर उसने मेरे से कहा, बोले लीजिए बात कीजिए। तो वो बोला कि सहयोग, बोले एक कार्यक्रम चल रहा है, उसके 2 दिन का भोजन का आपको खर्च उठाना है और आप
कितना लगेगा? तो बोले 80 आई। जी मैं समझ गया कि इतना अमाउंट कोई इस तरीके से, और मानिए मतलब आपके माध्यम से थोड़ी कोई सहयोग के लिए बोलेगा। तो फिर मैंने अपने जो संबंधित थाना है वहाँ पर FIR कराई। 7 दिन पहले FIR कराई थी मैं। जी, तो FIR कराने के बाद क्या कुछ जानकारी अभी पुलिस के द्वारा आपको हाथ लगी है कि आखिर ये कॉल किसने कराया था? नहीं, वो व्यक्ति पकड़ चुका है। उसने एक और विधायक के साथ ठगी की थी। यहाँ रतलाम के विधायक जी हैं, तो उनने भी FIR कराई थी। तो वो कानपुर से पकड़ा गया है। संजय सिंह करके कोई व्यक्ति है, जी इस तरीके से ठगी कर रहा है, और वो गिरफ्तार भी हो गया, जेल भी गया है। जी, अरविंद पटेरिया जी बहुत धन्यवाद ये सूचना में देने के लिए। जी, आपको बता दें फर्जी कॉल के माध्यम से विधायक से यहां पर 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। भिंड जिले में झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि भिंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर अटेर मोड़ पर आयुर्वेदिक के भुवनेश त्रिपाठी डॉक्टर ने एलोपैथिक की दवाई दी जा रही। वही जिला चिकित्सा अधिकारी शिवराम कुशवाहा का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी आप एसिलॉक टैबलेट और भी लिख रहे थे अभी पेट दर्द के लिए। तो मांगा पेट दर्द के तो वही मेडिकल स्टोर के हिसाब से दे दिया। अच्छा, तो मांगा तो नहीं, तो आपने लिखा था एसिलॉक गोली ले लो, और भी बोली थी टैबलेट। कौन सी टैबलेट बोली थी? तो हम मेडिकल भी लिखे हैं और डॉक्टर भी कर रहे हैं आप, और दवाई सब आपके पास उधर आए थे, चले गए। नहीं, अभी आप एसिलॉक टैबलेट और भी। जी, आपको बता दें यहाँ पर सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर दे रहे हैं एलोपैथिक की दवाइयां सरेआम। यहाँ पर कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आदेशों की। झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा यहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सीएम के आदेशों की धज्जियां यहां पर सरेआम उड़ाई जा रही। जी हाँ, ये खबर हम आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पर आयुर्वेदिक। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्येंद्र यादव फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके। सत्येंद्र, जिस तरह से यहाँ पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जी मैम, देखा जाए तो भिंड जिले के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों पर, जबकि ऊपर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। भिंड जिले के अंदर जगह जगह झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा दुकान खोल करके मरीजों को देखा जा रहा है। जिनके पास आयुर्वेदिक की डिग्री है, हेल्थ की दवाई की जा रही है उन्हें, और ऐसे कई ऐसे डॉक्टरों की वजह से कई मरीजों के साथ गलत हो जाता है, गलत दवाई लग जाती है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, बोतलें लगाई जा रही हैं। ऐसा ही मामला भिंड जिले से 25 किलोमीटर दूर अटेर मोड़ का है, जहाँ एक त्रिपाठी डॉक्टर साहब हैं। उनसे मैंने पूछा जाकर के, डॉक्टर साहब आपके पास किसके डॉक्टर हैं, आपके पास क्या डिग्री है? डॉक्टर साहब बोले मैं आयुर्वेदिक का डॉक्टर हूँ। और जब मैंने देखा वहाँ पर आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और हेल्थ की दवाई चल रही है, मरीजों पर बोतल चढ़ाई जा रही है, तो उनसे कहा डॉक्टर साहब आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और ये बोतल चढ़ा रहे हैं, कैसा है? बोले कि मैं मेडिकल करूँ और भिंड से डॉक्टर आते हैं दूसरे, जबकि वहाँ मौके पर कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था। उन्हीं के द्वारा बोतल लगाई जा रही थी मरीजों को और देखा जा रहा था। जी मैम, तो जिस तरह से आपने बताया कि ये डॉक्टर सरेआम पकड़े गए हैं ये ऐसा करते हुए, तो इनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? जी मैम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी शिवराम कुशवाहा जी से बात की, उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में मामला नहीं, आपने बताया तो हम इसकी जांच करवाते हैं और कार्रवाई करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। जी, आप इस खबर पर अगर हम जानना चाहें, जो डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये कब से ये धंधा चला रहे हैं, इस बात की कुछ जानकारी हुई या लोगों से आपकी बात हुई इस विषय पर? नहीं
इसकी जानकारी मैम उन्हीं डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी से मिली है। त्रिपाठी जी ने बताया हम सन 95 से यहाँ दुकान करे हुए हैं, भिंड से आते हैं। भिंड से लमसम में 25 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर पहले। बात करें हम जिला चिकित्सा अधिकारी की, तो इस पर उनका क्या कहना है? उनका मैम सामने तो मुलाकात नहीं हुई, ऑफिस में गए मिले नहीं, तो उनको मैंने कॉल पे बात की थी। कॉल पे उन्होंने बताया है कि मेरे संज्ञान ये मामला नहीं, आपने बताया तो इसकी जांच करा करके कार्रवाई करके उन्होंने आश्वासन दिया है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको बता दें यहाँ पर सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाते डॉक्टर दिख रहे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक की दवा यहाँ पर देते हुए दिखाई दिए, और जब उनसे इस बात की जांच की गई तो उनका ये कहना था कि इस बात को आगे हमारे पास भी और भी डॉक्टर्स है, लेकिन डॉक्टर का वहां पर नामो निशान नहीं था। जी, आपको बता दें झोला छाप डॉक्टर यहाँ पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी शिवराम कुशवाहा का कहना है कि मामले की जांच कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जी, आपको बता दें भिंड का ये मामला सामने आया, जहां पर भुवनेश त्रिपाठी डॉक्टर ने एलोपैथिक की दवा उनके तरफ से दी जा रही। वही जिला चिकित्सा अधिकारी शिवराम कुशवाहा का कहना है कि उन पर कड़ी कार्रवाई आगे की जाएगी और जांच की जा रही है। आपको बता दें इस खबर पर भिंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर अटेर मोड़ पर आयुर्वेदिक के भुवनेश त्रिपाठी डॉक्टर ने एलोपैथिक की दवा दी जा रही। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के वजह से नदी नाले भर जाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। बुरहानपुर जिले ग्राम ठाठर में उतावली नदी के बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण और स्कूल के शिक्षक पुलिया पार करते नजर आ रहे, जिससे लोग काफी परेशान हैं और जिला प्रशासन बेखबर यहां पर नजर आ रहा है। जी, आपको बता दें यहाँ पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है। बारिश का कहर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार देखा जा रहा है। यहाँ पर उतावली नदी में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है, लेकिन शासन प्रशासन कहीं ना कहीं बिल्कुल इस पर शांत बैठी है। आपको बता दें यहाँ पर बारिश के कारण नदी नाले भर गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। बुरहानपुर जिले ग्राम ठाठर में उतावली नदी के पानी में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण और स्कूल के शिक्षक पुलिया पार करते नजर आ रहे, जिससे लोग काफी परेशान हैं और जिला प्रशासन इस बात से बेखबर नजर आ रहा है। आपको ये खबर हम बता रहे हैं बुरहानपुर से, जहां की ये तस्वीरें सामने आ रही है। बारिश से लोग लगातार परेशान हैं, लेकिन अभी कोई भी इनके लिए कोई नतीजा या कोई हल निकलता यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के कारण नदी नाले भर गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही। बुरहानपुर जिले के ग्राम ठाठर में उतावली नदी में बाढ़ आ जाने से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण और स्कूल के शिक्षक पुलिया पार करते नजर आ रहे, जिससे लोग काफी परेशान हैं और जिला प्रशासन बेखबर सा नजर आ रहा है। बता दें उतावली नदी में यहां पर बाढ़ आ गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर की, जहां पर लोग लगातार बारिश होने की वजह से काफी परेशान हैं। नदी नाले सब भर गए हैं और बाढ़ का माहौल है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर ये नदी पार करके जाने को मजबूर है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदी नाले भर गए, ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बुरहानपुर से राजू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, इनसे बात करेंगे इस खबर पर अधिक। जी
जिस तरह से यहाँ पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और कोई भी इंतजामात नहीं है, क्या कुछ कार्रवाई इस पर नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? राजू राठौर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आपको बताना चाहूंगा तरह से लगातार बुरहानपुर जिले में 4 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। इसी के चलते जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब जिला मुख्यालय से आना जाना करते हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो स्कूल बच्चे जाते हैं उन्हें आने जाने में तकलीफ होती है और वो जिस नाले में पानी बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की वजह से उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है और कई बार प्रशासन शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई भी वहां पर पुल निर्माण नहीं किया गया और नहीं कोई कार्रवाई की गई। क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस पर उनका कुछ बयान सामने आया कि जब लोग उनसे बात करते हैं शासन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इसका कोई हल निकालें? प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, क्योंकि कहीं जिले में ये भी पहला मामला नहीं है। जिले में कहीं भी कहीं और ऐसे मामले हैं जिसको लेकर प्रशासन ने केवल आश्वासन ही दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आप तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ में जान जोखिम डालकर पुल पार कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद राजू राठौर जी आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची और उन्होंने इस दौरान विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद कलेक्टर ने अस्पताल में पसरी गंदगी पर जिम्मेदार डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मरीजों को उचित दवाई और देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी आपको बता दें, यहां पर बैकुंठपुर में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गंदगी और व्यवस्था को देखकर उन्होंने यहां पर नाराजगी जताई है और कड़ी फटकार लगाते हुए डॉक्टर्स से लेकर कर्मचारियों को ये निर्देश दिए। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, जिस तरह से यहाँ पर बैकुंठपुर से खबर आ रही है और जिला कलेक्ट्रेट अचानक पहुंच गई, क्या मामला हुआ पूरा? यहाँ पे जो अभी कलेक्टर थे श्री विनय कुमार लंगे, उनके ट्रांसफर के बाद नई कलेक्टर अभी पदस्थ हुई हैं कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, और वह स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। इसी तारतम्य में आज जिला अस्पताल औचक निरीक्षण के लिए कलेक्टर पहुंची। तब वहां जाकर उन्होंने बहुत सारी अव्यवस्थाओं को देखा, जिस पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर नाराजगी भी जताई। वहां पे बहुत सारी अव्यवस्था फैली थी, जैसे नालियों में गंदगी था, नाली जाम था, खाने की गुणवत्ता सही नहीं थी, और इस तरह की अव्यवस्थाओं को देखकर वहां के CMHO डॉक्टर BS सेंगर को भी उन्होंने काफी फटकार लगाई, और जो वहां पे खाना जो देते हैं मरीजों को देने वाली उनकी गुणवत्ता और उसको सुधार करने के कड़े निर्देश दिए और उन्हें भी सुधार करने के लिए निर्देशित किया है। जी, जिस तरह से सरकार द्वारा ये वादे किए जाते हैं कि अस्पतालों का लगातार कहा जाता है कि कर्मचारियों द्वारा ये देखा जाए कि साफ सफाई रहे, मरीजों को किसी बात की परेशानी ना हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे गंदगी पाई गई है उससे तो मरीजों की हालत और खराब हो सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि कलेक्टर जब पहुंची तब उनको इस बात का ध्यान आया, उससे पहले क्या कभी किसी ने इस बात के लिए कोई आवाज नहीं उठाई? जी बिल्कुल, ये जब कलेक्टर औचक निरीक्षण पे पहुंची तब उन्हें यह सब देखा। अधिकारी और कर्मचारी जो हॉस्पिटल में जो पदस्थ हैं वह बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आता है। इसी का फायदा वो उठाते हैं और इस कार्य को लापरवाही करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज अचानक कलेक्टर महोदया पहुंच जाएंगी, और जब वहां पहुंची वो सारी गंदगी का आलम पसरा हुआ देखा, तब उन्होंने इस बात पे, और सिर्फ गंदगी ही नहीं थी, वहाँ हर जगह उन्हें अव्यवस्था दिखाई दी, चाहे वो मरीजों के वार्ड हो, चाहे उनको मिलने वाला खाना हो, चाहे दवाई हो, सभी चीजों के हर जगह पे उन्होंने चेक किया, गहन बारीकता से चेक किया और सभी अधिकारियों को फटकार लगाई और साथ उन्हें निर्देशित भी किया कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, और साथ में यहाँ के जो CMHO हैं डॉक्टर सेंगर, उन्हें भी निर्देशित किया कि समय समय पर आकर आप अस्पताल का निरीक्षण करें।
जी, जाहिर तौर पर अगर डॉक्टर्स ये देखते रहे संतोष जी तो ऐसी नौबत ही ना आने पाए। जाहिर तौर पर कि डॉक्टर्स की भी लापरवाही वहां पर देखी गई है। संतोष नापित जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बैतूल के जहां खंजनपुर इलाके के लोहा पुल के पास एक कबाड़ी के गोदाम में बम सहित कई बमों के खाली खोल मिलने से गोदाम के आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस को सूचना मिलने पर इलाके को सील कर दिया गया तो वहीं कई घरों को खाली भी कराया गया है। जी, आपको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो दौरा है बैतूल ज़िले में, उसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए थे, जिसमें कोतवाली पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें ये खंजनपुर के पास नईम का जो कबाड़ का खाना है उसमें कुछ लाइव शेल हमें मिले हैं, जिसमें अभी अग्रिम जाँच की जा रही है। जिसकी जी, आपको बता दें ये खबर आपको बैतूल से बता रहे, जहां पर बम के खाली खोल और कुछ बम का सामान मिलने से यहां पर हड़कंप मच गया। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तमरी गांव में टैंक में गिरने से 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नाग पंचमी के अवसर पर तीनों बच्चियां कपड़े का गुड़िया बनाकर पानी में प्रवाहित करने के लिए गई हुई थी। इस दौरान जल भरा होने की वजह से बच्चियों को टैंक का पता ही नहीं चल पाया और उनका पैर फिसल गया। फिर क्या, एक के बाद एक तीनों गहरे टैंक में जा गिरी और तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। क्या घटना हुई बताइए। हमको तो जब काम करते मजदूरी, फोन आया 6 बजे, बोले घर आ जाओ। बताए नहीं कहा कैसे हो गया, तो मैं वहाँ से चल दिए साइकिल से अपने। फिर आते आते यहाँ आए तो तब मालूम पड़ा डूब गई लड़की। जी, कितनी लड़कियाँ डूब गई? तीन लड़की डूब गई। क्या कैसे दुर्घटना हुई है बताइए। आई तो स्कूल गई, स्कूल से आई तो खेलने लगी। अब कितने समय तक खेली, खेलते खेलते तो कहाँ कहीं गई, हम बिटिया की ज़्यादा लगन चोट कही बच्ची तो निकलन तो ना दिखानी, अम्मा कहीं कहाँ गई बिटिया, देख जाता हूँ कहाँ हैरान आई, नहीं दिखाती, रोज ते ही खेलत रही। देखन तो फिर सबका को ढूंढे लगन घर भरे के मिल के, कोहाँ नहीं मिली। तो कई गल्ला उतरत रहा तो कोटे वहाँ के ऊँधा उड़े आए, देखी वही वहाँ से कोटा से, तब सब जानी, नहीं तो ना जानी को। हाँ, कूड़ा या कोना 3 दरगाह चादर भी बड़ी वाली बच्ची या कोने कहीं नहा रहे, तमाम हेरने ढूंढने लगी, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो आपको बिना बताई चली गई? बिना बताई नहीं, दादी रही हैं, दादी को बताती, बहन 2 ठो है तो बहन को बताती, कोई को किसी ने नहीं बताई। दोनों तीनों साथे खेलते खेलते कितने समय गए, खेलते खेलते चुप्पे से भाग गए। दिनांक 9 अगस्त को थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत शाम को एक सूचना दी, गांव है गोविंदगढ़ अंतर्गत ग्राम तमरा, वहाँ के सरपंच के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव की रजक परिवार की 3 बच्चियां पास में, उनके घर के पास में एक गड्ढिन था जो पुराना गड्ढा था, उसमें डूब गई हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गोविंदगढ़ मौके पर पहुंचे, जहां पर ये जानकारी हुई कि राजकुमार रजक हैं, उनकी 3 बच्चियां, सोनाली रजक उम्र लगभग 9 वर्ष, तन्वी रजक उम्र लगभग 7 वर्ष और जानवी रजक उम्र लगभग 6 वर्ष। ये तीनों बच्चियां, आज चूंकि नाग पंचमी का दिन था और ये तीनों बच्चियां पुतली बहाने के लिए, प्राचीन परंपरा के अनुसार आज के दिन पुतली बहा के वहाँ पूजा अर्चना करके उनको बहाया जाता है, उसी के लिए तीनों बच्चियां घर से निकलकर, चूंकि घर के पास में ये गड्ढिन में पानी भरा हुआ था, तो उनको बहाने के लिए वो गई और बहाते समय ही इनका उस पानी में बच्चियां डूब गई।
परिजनों द्वारा जब बच्चियां नहीं आई तो उनके द्वारा ढूंढा गया, तो उसमें पास में जब पानी के पास गई वहाँ बच्चों की पुतली और कुछ पूजा का सामान भी पाया गया, जिसके आधार पर आशंका हुई कि बच्चियां पानी में ना हो। बच्चियों को आसपास के लोगों के द्वारा पानी में तलाशा गया और बच्चियों को वहाँ से निकाला गया। ये राजकुमार रजक की 6 बेटियां हैं और ये तीनों बहनें सगी बहनें थीं। तीनों बच्चियों को गोविंदगढ़ अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। क्या घटना हुई बताइए। हमको तो जा काम छिंदवाड़ा जिले में 20 और 21 अगस्त को भुजलिया पर्व और 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर कानून शांति व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को देखते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई और बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने समिति के सभी सदस्यों से बारी बारी से सुझाव और पिछले सालों के फीडबैक लिए। संबंधित अधिकारियों को जुलूस यात्रा मार्ग के साथ विसर्जन कुंड की साफ सफाई, मार्ग के गड्ढों की मरम्मत, बिजली के झूलते तारों को सही करने, यात्रा मार्ग अतिक्रमण हटाने, यातायात व पार्किंग व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैकुंठपुर की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने आज बारिश के बीच कई निर्माण कार्यों, डैम में जल भराव, संचालित संस्थानों की जमीनी हकीकत जानने के लिए दौरा किया। आपको बता दें, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के संबंध में आंगनबाड़ी से जानकारी ली और पोषण ट्रैक में जानकारी अपलोड करने के साथ ही बच्चों का विशेष ध्यान रखने और साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। छतरपुर मुख्यालय में विश्वास आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने एक रैली निकाली, जिसमें हाथों में तलवार लिए हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे। उसी को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। आखिर ये लोग क्यों हाथों में तलवार लिए हुए थे, इनका क्या मकसद था, जांच की जाएगी, उसके बाद FIR की कार्रवाई की जाएगी। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।